हेलो क्लास, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, कि नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम जो है वो नंबर्स का एक कलेक्शन है। समझ लीजिए, बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं, उन नंबर्स को कैटेगराइज किया गया है। किस कैटेगरी में कौन से नंबर रखे गए हैं, कौन से नंबर, कितनी लिमिट है किस नंबर की। तो सबसे पहले इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि डिजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिजिट्स लिमिटेड हैं या नंबर्स हमारे पास लिमिटेड हैं या क्या चीज़ है, या कितना नंबर्स का एंड कहाँ पर है, डिजिट्स हमारे पास कितने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको कुछ नंबर दे रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये 120। तो आप ये बताइए कि 120 जो है इनमें से डिजिट क्या है और नंबर क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं 1, 2 और 0, ये क्या है, ये आपके डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हो गए, 1, 2 और 3। तो इसमें 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं। और ये नंबर क्या है, ये नंबर है 120। तो नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, अनलिमिटेड। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको 1000 ये दिया, तो इसमें डिजिट कितने हैं, डिजिट में है 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट हो गए। लेकिन आपके पास ये नंबर क्या है, ये नंबर आपका 1000 है। इसमें आप +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1001। तो इस तरह से आप अगर 1 करोड़ लिखते हैं तो 1 करोड़ में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ 1। इस तरह से आप जैसे जैसे 1 ऐड करते जाओगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर निकल कर आता रहेगा। तो नंबर्स की कोई एंडिंग नहीं है, मतलब अनलिमिटेड है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन डिजिट्स क्या हैं, डिजिट्स हमारे पास जो हैं वो सिर्फ हमारे पास लिमिटेड डिजिट्स हैं, मतलब हमारे पास टोटल 10 डिजिट हैं। तो डिजिट क्या है हमारे पास, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 से लेकर 9 तक ये नंबर और ये 0, मतलब टोटल हमारे पास टोटल 10 डिजिट हैं। इन्हीं डिजिट्स को हम आगे पीछे लगाकर रिपीट करके, मतलब इन्हीं 10 डिजिट का यूज़ करके ही हम बहुत सारे नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटेड डिजिट्स हैं, ये आपके क्या हैं, डिजिट्स हैं। मान लीजिए आपने कोई नंबर लिख दिया, ये मैंने ये नंबर लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये नंबर क्या है, ये आपका हो गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 61,25,699। ये नंबर हो गया आपका। डिजिट्स कितने हैं आपके, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डिजिट नंबर हो गया लिस्ट। लेकिन इसमें इस 7 डिजिट नंबर में डिजिट कितने हैं, 7 हो गए। इसमें आपके रिपीट हुए हैं 2 डिजिट, जैसे कि 6 को हमने 2 बार लिखा है, 9 को 2 बार। हमने डिजिट्स 9 का यूज़ किया है 2 बार और 6 का 2 बार यूज़ किया है। तो इन डिजिट्स को ही हमने क्या किया है, रिपीट किया है। 6 को ही 2 बार रिपीट कर लिया, 9 को 2 बार हमने रिपीट कर लिया। तो बस इन्हीं डिजिट्स को हम रिपीट कर करके नंबर को बनाते रहते हैं, रिपीट करके, चेंज करके, प्लेसेस चेंज करके इनकी। तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं और नंबर्स क्या हैं, अनलिमिटेड। अब जो हमारे पास अनलिमिटेड नंबर है ना, इसे भी कैटेगराइज किया गया है, मतलब इन्हें भी डिफरेंशिएट किया गया है, अलग अलग इनकी कैटेगरी बनाई है कि इस जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 है, तो 3 को हम ऑड नंबर भी कहते हैं, 3 एक प्राइम नंबर भी है। तो इस तरह से जो नंबर है उनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो अब हम पहले वो देखेंगे। तो वही जो कैटेगरी है, जो एक कलेक्शन पूरा एक बनकर आता है, एक कॉम्बिनेशन है नंबर्स का, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम पहले अब जा रहे हैं नंबर सिस्टम को समझने। ओके, तो नंबर्स, ठीक है, नंबर्स को पहले तो कैटेगराइज किया जाता है 2 कैटेगरी में, जो है आपका रैशनल और रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, जितना जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन एक पढ़ी हुई ना, कि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ होता है पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, इस तरह से, यहाँ -1, ठीक है,
ये -1, -2, -3, -4 इस तरह से ये नंबर है। यहीं पे हम 0.1, 2 या यहाँ मान लीजिए हम 1/4 इस तरह से नंबर्स कई भी नंबर, मतलब बहुत तरह के नंबर हम जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मैं कोई भी नंबर दूँ तो आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी नंबर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो आपका क्या है, वो रियल नंबर है। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे इनमें ये लगाओ 3i, 4i इस तरह के जो नंबर आपको दिखेंगे वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो ये नंबर जो हैं आपके 10th तक तो इनकी कोई बात नहीं होती, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारे पास इस तरह के भी नंबर होते हैं, ठीक है। उसके आगे फिर जैसे 11th-12th में आप जाएंगे तब आपका जो है इस नंबर से आपका क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोड्यूस होंगे ये नंबर आपके सामने। पर हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, हमारे नंबर में इस तरह के नंबर भी आते हैं नंबर सिस्टम में। तो इसका तो आपको 11th-12th में ही पढ़ना है। तो पहले हम देख लेते हैं रियल नंबर क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका 3.2 रियल नंबर पे हम शो कर सकते हैं, 4/5, 2, 7 इस तरह के नंबर हमारे क्या हैं, सब रियल नंबर है। अब तो नंबर तो पहले इसकी दो मेन कैटेगरी हो गई, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये होते हैं, रियल नंबर इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर को भी कैटेगराइज किया गया है, मतलब इसके भी दो टाइप होते हैं, दो कैटेगरी होती है इनकी भी, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जो कि रियल नंबर के दो कैटेगरी है। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर में हर वो नंबर आता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा हो, इस तरह से, ठीक है, जिसमें P और Q इंटीजर होने चाहिए, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। P/Q है क्या, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। आप इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी कह सकते हैं, या P/Q भी कहा जा सकता है, ठीक है। और आपके P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक। तो ये इस तरह से ये होते हैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, मतलब हर वो नंबर जो इन प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो रैशनल नंबर होता है। सेम इसी तरह से इरैशनल क्या है, जो रैशनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे। फॉर एग्जांपल वो नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है, और उसका Q जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से जो नंबर होंगे आपके जो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इरैशनल हो जाएंगे। इसमें कौन से नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपका पाई आ गया, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, √3, √2 इस तरह के जो नंबर्स हैं आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इरैशनल होंगे। अब जैसे हमें रैशनल की कुछ एग्जांपल देने हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने दे दिया 7/2। अब इसमें क्या है कि 0 नहीं है ये, ठीक। और इसमें इनफाइनाइट भी आपका इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि आप 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो 0 यहाँ पे क्या हुआ है कि 1/0, ये अगर आपका P है और ये Q है, तो Q तो यहाँ पर 0 हो गया। अब Q 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल होने के लिए तो Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप चेक करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रैशनल की कैटेगरी में जाना चाहिए नंबर, या फिर इरैशनल की कैटेगरी में जाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो नंबर हैं, जैसे कि आपका 5 हो गया, इस तरह से ये सब रैशनल नंबर हैं। अब 5 लिखा है, ये रैशनल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन ये P/Q के फॉर्म में बनाया जा सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने इसके नीचे 1 लिख दूँ तो ये क्या हो गया, P और Q के फॉर्म में आ गया, ये P हो गया पोर्शन है 5, तो ये Q हो गया। अब क्या है कि Q, अब 5/1 का मतलब भी तो 5 ही हुआ, मतलब कि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी सिंगल नंबर तो रैशनल नंबर हो सकता है आपका, ठीक है, इंटीजर अगर है, ठीक है। तो ये रैशनल और इरैशनल नंबर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो रैशनल इरैशनल है, इसमें रैशनल नंबर अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो जो रैशनल नंबर है वो आपका कैटेगराइज हो, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर है वो हम उसे डिवाइड करते हैं, उसे कैटेगराइज करते हैं इंटीजर और डेसिमल में। अब इंटीजर कौन से नंबर होते हैं,
तो इंटीजर क्या है, जैसे आपने नंबर लाइन जो देखी हुई है, नंबर लाइन पे जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे कि एक साइड आपका जीरो, सेंटर पे जीरो होता है, फिर 1 2 3 4 इस तरह से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर है जिसमें सेंटर पे आपका जीरो और ये जो आपके कंप्लीट नंबर है पॉजिटिव 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और ये जो आपके लेफ्ट साइड पे होता है नेगेटिव इंटीजर, जैसे -1 -2 इन सब को लेकर जैसे इनफाइनाइट तक हो गया नंबर। ठीक है, तो +1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर्स और -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक नंबर्स और सेंटर पे जीरो, ये सब क्या है, ये आपके इंटीजर होते हैं, ये कंप्लीट नंबर्स होते हैं। तो अब ये जो इंटीजर है इसमें आपको जो पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, ये जो 1 से लेकर आपका +1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो अब ये ज़ीरो किस कैटेगरी में आता है, ज़ीरो को क्या कहते हैं, तो ज़ीरो क्या, तो ज़ीरो को ना तो हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं और ना ही नेगेटिव इंटीजर। तो ज़ीरो का आखिर नाम क्या है, तो ज़ीरो का जो नेमिंग है वो उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे किया गया है। क्यों, इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी होगी। तो पॉजिटिव इंटीजर हम इनसे क्यों कहते हैं, 1 से लेकर जो हमारा पॉजिटिव, जैसे कि मान लीजिए आपका 6 प्लस अगर मैं 1 करूँ तो ये क्या होता है 7, अगर मैं 6 - 1 करूँ तो ये हो जाता है आपका 5। सेम एज अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 6 + 0 करूँ तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी 6, अगर 6 - 0 करूँ तब भी वैल्यू क्या है 6। तो अगर मैंने +1 किया, यानी पॉजिटिव इंटीजर क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, ये 6 से क्या हो गया 7। नेगेटिव इंटीजर क्या कर रहा है, -1 6 को 5 बना दे रहा है, मतलब वैल्यू क्या कर दी, 6 से डिक्रीज होकर 5 हो गई, ये 6 से इंक्रीज होकर 7 हो गई, 6 से डिक्रीज होकर 5 हो गई। पर अगर मैंने 0 प्लस किया तो वैल्यू 6 रही, मैंने 0 माइनस किया तभी वैल्यू 6 रही। तो 0 क्या करता है, ना ही वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना ही वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। वैल्यू अगर इंक्रीज कर दे तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर वैल्यू डिक्रीज कर दे तो फिर आपका क्या हो जाता है नेगेटिव इंटीजर। पर यहाँ पर 0 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम एज वही वैल्यू आ जा रही है। तो इसीलिए 0 को ना ही हम पॉजिटिव इंटीजर, ना ही हम नेगेटिव इंटीजर कह सकते हैं। इसीलिए 0 को क्या कहा जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो 0 को हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर किस बेसिस पे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर किस बेस पे। तो इस तरह से इंटीजर में ये आपके हो गए पॉजिटिव इंटीजर जो कि +1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, ये हो गया आपके नेगेटिव इंटीजर जो कि -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक है, और 0 क्या हो गया आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इस तरह से हम इंटीजर को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर आपके हैं यही कहलाते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, +1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं ये आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर, क्योंकि हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक आप काउंट करते जाइए। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर, जो पॉजिटिव नंबर हैं यही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, यानी हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। सेम इसी तरह अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नेचुरल है, लेकिन अगर आप 0 इंक्लूड कर देते हैं तो इसी तरह से अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 मतलब 1 तो है ही है, 0 से स्टार्ट करें, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होगा, अब इस नंबर का क्या होगा, कैटेगरी चेंज हो जाएगी अगर हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर हमने 0 इंक्लूड कर लिया तो ये नंबर क्या कहलाएगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब होल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, नेचुरल नंबर तो इसके अंदर आ रहा है। तो मतलब होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। नेचुरल नंबर क्या, सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है, क्योंकि होल नंबर में तो 0 आता है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, बट सारे नेचुरल क्या होते हैं, वो होल होते हैं, क्योंकि वो होल के अंडर में आ रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर जो आपको दिख रहा है ये भी जो एक ये है ना बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसमें भी क्या है, इसको भी कैटेगराइज किया गया है। मतलब नेचुरल नंबर को अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर में ही हमारे इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, मतलब इस तरह के सारे नंबर को नेचुरल नंबर कंटेन करता है।
ठीक है। तो इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए या फिर जिसके एंड में 2, 4, 6, 8, 0 ये सारे नंबर आए एंड में, मतलब यूनिट डिजिट अगर ये हो, तो वो नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। तो 0 क्या है? एक इवन नंबर नहीं है, लेकिन वो जिस नंबर के भी आगे लग जाता है, जिस नंबर के बाद लग जाता है लास्ट में, उसे इवन बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से इवन नंबर हमारे क्या होते हैं? जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आए या फिर हर वो जो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं ये सब आपके क्या हो गए? ऑड नंबर हो गए। ठीक है, या फिर जिन नंबर के लास्ट में ये डिजिट आते हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के, वो सब आपके ऑड नंबर हो गए। ठीक, अब आते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ सेल्फ डिविजिबल हो या 1 से, मतलब जो खुद से ही डिवाइड हो। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, ठीक है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। तो या फिर हम इस लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, जिसके 2 फैक्टर हो, या तो 1 या फिर वो नंबर खुद हो। जैसे 5 है, उसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं, जिसके 2 फैक्टर हो वो होते हैं प्राइम नंबर। तो इस तरह के जैसे 2 है, 2 को भी 1 डिवाइड कर सकता है या 2 खुद डिवाइड कर सकता है। 3 को 1 या 3, 5 को, इस तरह से आप हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। तो ऐसे बहुत ऐसे नंबर जिनका जो है वो 2 ही फैक्टर हो या फिर उसे 1 या वो नंबर खुद डिवाइड कर पाए, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। सेम एज कंपोजिट नंबर इसका ऑपोजिट होता है, मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 4 है, तो 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 4 को 2 भी डिवाइड करता है, 4 को 4 भी करता है। 6 ले लो तो 6 को 1 डिवाइड करता है, 6 को 3 डिवाइड करता है, 6 को 2 भी डिवाइड करता है, 6 को 6 भी, मतलब मोर देन इसके 2 फैक्टर है। इसके देखो 4 फैक्टर हो गए, इसके 3 फैक्टर हो गए। तो हर वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4, 6, 8 इस तरह के नंबर क्या हो गए? आपके कंपोजिट नंबर हो गए। अब आता है हमारा को प्राइम नंबर। मैं आपको ये सारे नंबर जो है ये नेचुरल की ही कैटेगरी बता रही हूँ कि नेचुरल नंबर को भी कितनी कैटेगरी में किया गया है? डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 21, तो 8 के फैक्टर आप निकालें तो मतलब 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 8 करता है। 21 को कौन करता है? 1, 3, 7, 21। लेकिन 1 को हम नहीं लेंगे, तो 1 हटाकर जो 8 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं, जो 8 के फैक्टर हैं वो 2, 4, 8 है, और जो 21 के फैक्टर हैं 3, 7, 21। तो इस तरह से इन दोनों के जो फैक्टर हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इनके जो फैक्टर्स हैं 8 के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, 21 के जो फैक्टर हैं ये। तो इन दोनों के फैक्टर में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 1 के अलावा जो मैच कर रहा हो, तो 1 को हम नहीं लेते हैं। तो इस तरह के नंबर जिनके फैक्टर्स मैच ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो इसीलिए 8 और 21 क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर, क्योंकि इनके फैक्टर्स आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? मतलब 2 प्राइम नंबर होंगे लेकिन उनके बीच का गैप क्या होगा? सिर्फ 1 होगा, मतलब एक नंबर का गैप, एक नंबर बीच में स्किप करेगा। जैसे 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, इनके बीच एक नंबर सिर्फ स्किप कर रहा है, कौन सा? 4। तो 3 और 5 क्या हो गए? ट्विन प्राइम हो गए। सेम एज 5 और 7, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, इनके बीच कौन सा नंबर स्किप कर रहा है? 6, एक नंबर स्किप कर रहा है। इस तरह से 5 और 7 क्या हो गए? आपके ट्विन प्राइम नंबर। सेम एज 17 एंड 19, 17 भी आपका प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है। तो इस तरह से इनके बीच नंबर कौन सा स्किप कर रहा है? 18। तो 17 और 19 क्या हो गए? आपके ट्विन प्राइम नंबर हो गए। तो इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स क्या कहलाता है? ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर की कैटेगरीज। ठीक है, कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आपके, सारे ये जो नंबर है ये सब आपके नेचुरल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो हमने जो कैटेगरी पढ़ी थी इंटीजर और डेसिमल, तो इंटीजर आपको बता दिया है नेचुरल नंबर तक। ठीक है, अब हम आते हैं डेसिमल पर। तो डेसिमल को भी कैटेगराइज किया गया है, जो है जैसे हम जो नंबर देखते हैं डेसिमल नंबर हमारे पास क्या है, जैसे 4.2 हो गया, 7.9 हो गया, इस तरह के जो डेसिमल वाले नंबर जिनमें पॉइंट आता है वो नंबर क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट वाले सारे नंबर डेसिमल है, ये जो डेसिमल नंबर हैं इनको भी कैटेगराइज किया गया है। मतलब हमारे पास जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जो डेसिमल नंबर होते हैं, वो तो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और थर्ड क्या होता है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर।
अब देखते हैं टर्मिनेटिंग होता क्या है। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल जैसे 10/4 लिखा हुआ है, आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर समथिंग 2.5 आएगा, मतलब एक एग्जैक्ट ये जाके रुक जाएगा आंसर, मतलब आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो जब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है पॉइंट का, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला 2.5। ओके, नेक्स्ट आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो जाना 2.5, एक एग्जैक्ट नंबर आ जाना, ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो रुके ना, और रिपीट नॉन, जैसे कि रुकता नहीं। कभी कभी ऐसा हम कोई नंबर देखते हैं कि हाँ डिवाइड करते जा रहे हैं, हर बार एक नया न्यू नंबर आते जा रहा पॉइंट के बाद। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने 7/3 लिखा, तो 3 से आप 7 को डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट ये आंसर नहीं आएगा इसका। जो मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिख रही हूँ 2.167। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 27 से आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल 4 से डिवाइड करो 27 को, तो कुछ तो नंबर आता रहेगा ना। 3 जैसे आप 6 टाइम पे 6.2 समथिंग इस तरह से नंबर आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। मान लीजिए इस तरह से नंबर आपका रिपीट होता रहा, मतलब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, सॉरी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब पॉइंट के बाद कुछ नंबर आते जा रहे हैं। एग्जैक्ट आंसर हमें मिल नहीं रहा, आंसर एक जगह पर आकर रुक नहीं रहा। जब आंसर आकर रुकता नहीं है, आपके पास हर बार एक नया नंबर आते जा रहा है, तो इस तरह के हम डेसिमल नंबर को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा है वो। नेक्स्ट आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 से 10 को डिवाइड करें, तो हमारे पास नंबर जो आता है 3.33 समथिंग इस तरह से आते जाता है। ठीक, मतलब आप देखोगे हर बार 3 आते ही जा रहा पॉइंट के बाद, ये रुकता नहीं है कहीं नंबर, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। रिपीट क्योंकि हर बार 3 आ रहा है, एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी होते रहते हैं, तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर होते हैं वो आपके कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो इस तरह से डेसिमल नंबर को भी क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। हम देखकर समझ सकते हैं कि हाँ ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, तो डेसिमल आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इस टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 क्या है, एक आपका इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि आप देखोगे सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड हैं, लेकिन 2 एक ऐसा है जो इवन है, लेकिन ये प्राइम नंबर है। तो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ हमारे पास एक इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी है और वो इवन भी है, तो क्या है, 2 है। और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है। पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो भी 2 है। लेकिन अगर कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो आपका 3 है, क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट की बात करी जाएगी तो 2 आएगा, बट ऑड कहा गया है तो ऑड तो 2 नहीं है, ऑड तो 3 है, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास ऑड नंबर क्या है, वो 3 है। तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए जो हाँ एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद आप एटलीस्ट ये तो समझ पाएंगे कि हाँ ये नंबर है तो ये एटलीस्ट किस कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि पाई क्या है, तो आप कहोगे हाँ पाई तो इरेशनल नंबर है। ठीक, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल मैंने 5/7 पूछ लिया कि अच्छा आप इसे किस कैटेगरी में रखोगे, तो 5/7 क्या होगा, ये आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में देख रहे हो इसको, डिनोमिनेटर इसका 0 भी नहीं है। ठीक है, तो 5/7 अगर मैंने पूछा तो आपको कहोगे हाँ ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरह से आपको अब ये आइडिया हो गया है। मैं अगर फॉर एग्जांपल कुछ पूछ लूँ कि आप बताओ कुछ प्राइम नंबर के मुझे नाम बता दो, या नंबर बताओ, कुछ ऐसे नंबर बताओ जो प्राइम है, तो आप कहोगे हाँ 17, 19 इस तरह के नंबर आपके प्राइम है। तो कंपोजिट नंबर आप बता दो कि हाँ 16 है, 12 है, ये सब कंपोजिट है, क्योंकि इनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो आपको क्या होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें अब पता हो गई हैं कि हाँ नंबर सिस्टम भी क्या है, एक आपका क्या कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है एक तरह से, इसमें बहुत सारे आपके टाइप के नंबर आते हैं। आप एटलीस्ट अब ये समझ जाएंगे कि हाँ नंबर मीन्स एक नंबर नहीं है, नंबर भी हमारे पास कितने तरह के नंबर हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने रैशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, नेचुरल, होल, बहुत सारे तरह के नंबर हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो कि है मैथ्स गाइडर।